उंगलियों के नाखून पर इस सफेद चिन्ह का क्या मतलब होता है? सिम कार्ड का एक कोना कटा क्यों होता है? और प्रेग्नेंट महिला को सांप क्यों नहीं काटते हैं? एक इंसान बिना बोले कितने दिनों तक रह सकता है? तो भाई इस वीडियो में आप ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानने वाले हो, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान बिना बोले कितने दिनों तक रह सकता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि एक इंसान बिना बोले सिर्फ एक ही दिन रह पाएगा, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। उसे हर पल याद रखना होगा कि उसे आज नहीं बोलना है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि बिना बोले कोई कितने दिन तक रह सकता है। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा क्यों होता है? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, सिम कार्ड का एक कोना इसलिए काटा जाता है ताकि मोबाइल ट्रे में सिम कार्ड का मिस अलाइनमेंट हो सके, क्योंकि इसका सीधा संबंध सिम कार्ड के कंटेंट और मोबाइल फोन के कार्ड होल्डर पिन से भी होता है, क्योंकि दोस्तों सिम कार्ड का पिन नंबर मोबाइल नंबर के पिन से मेल खाना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि गर्भवती महिला को सांप नहीं काटते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में कुछ खास तरह के हार्मोन्स बनने लगते हैं, और सांपों में इस तरह के हार्मोन्स को सूंघ लेने की क्षमता होती है। इसीलिए सांप प्रेग्नेंट महिला को नहीं बाइट करते हैं। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि सांप प्रेग्नेंट महिला को नहीं काटते हैं। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली गिरने से कभी किसी का फायदा हुआ होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी बात है, बिजली गिरने से किसी का फायदा कैसे हो सकता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इनका नाम है एडविन रॉबिन्सन, और ये अंधे के साथ साथ काफी हद तक बहरे भी थे। लेकिन जब इनके ऊपर बिजली गिरी तब इनके देखने की और सुनने की शक्ति वापस आ गई। नंबर 5, दोस्तों, ये फैक्ट थोड़ा ध्यान से सुनना, उसके बाद अप्लाई करना। सबसे पहले आप एक कुर्सी पर बैठ जाएं, उसके बाद अपने दाएं पैर से गोला बनाएं, और उसी के साथ साथ अपने दाहिने हाथ से हवा में 6 लिखें। ये दोनों काम जब आप एक साथ करेंगे तो आप नोटिस करना आपके दाहिने पैर की दिशा बदल जाएगी। मतलब ये दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, और वो दोनों चीजों में से कोई एक ही चीज कर सकता है। या तो हवा में 6 लिख सकता है या फिर पैर से गोला बना सकता है। नंबर 6, दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जिस मछली को देख रहे हो उसका नाम है आरा। इस मछली का वजन 700 किलो तक होता है। वैसे तो इस मछली को कारपेंटर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मछली का मुंह आगे की ओर बढ़ा हुआ होता है, और इस मछली के मुंह में दोनों ओर नुकीले दांत होते हैं जो दिखने में बिल्कुल आरी की तरह लगते हैं। इसीलिए इस मछली को आरा फिश भी कहा जाता है। नंबर 7, दोस्तों, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा ऊपर कौन सा रॉकेट गया होगा? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि रॉकेट ज्यादा ऊपर तक नहीं जाते हैं, क्योंकि रॉकेट का सफर पृथ्वी के वायुमंडल के बाद खत्म हो जाता है। अगर उसके बाद कुछ ऊपर जाता है तो वो है अंतरिक्ष यान, यानी कि स्पेसशिप, क्योंकि रॉकेट की यात्रा खत्म होने के बाद उसमें लगा अंतरिक्ष यान आगे की यात्रा शुरू कर देता है। अब बात आती है कि सबसे दूर तक कौन सा अंतरिक्ष यान गया था। तो आपको बता दें कि उस अंतरिक्ष यान का नाम था वायेजर 1। जी हाँ, 5 सितंबर 1977 को नासा ने इसे लॉन्च किया था। और हैरानी वाली बात तो ये है कि जनवरी 2022 तक ये अंतरिक्ष यान 23 खरब किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका था। जी हाँ, इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान वायेजर 1 ही एकमात्र है। दोस्तों, वायेजर 1 को टाइटन 3E लॉन्च सिस्टम द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, और 14 फरवरी 1990 को वायेजर 1 ने सौरमंडल का एक ऐतिहासिक चित्र लिया था, जिसमें पृथ्वी एक नीले बिंदु की तरह दिख रही थी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। नंबर 8, दोस्तों, आपने कई बार गौर किया होगा कि जो सर्जन होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सर्जन ऑपरेशन थिएटर में हरे रंग का ड्रेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि हरा रंग सर्जरी के दौरान हमारी आंखों को आराम देता है। BLK हॉस्पिटल दिल्ली के रहने वाले अंको सर्जन डॉक्टर दीपक नैन के मुताबिक दुनिया के सबसे पहले सर्जन माने जाने वाले सुश्रुत ने आयुर्वेद में सर्जरी के दौरान हरे रंग के इस्तेमाल के बारे में लिखा है। इसीलिए सर्जन ऑपरेशन थिएटर में हरे ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, दोस्तों, एरोप्लेन में पावर बैंक ले जाना मना है, लेकिन ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पावर बैंक में लिथियम सेल लगे होते हैं। लिथियम बैटरी के गर्म होने पर ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, और इसीलिए एरोप्लेन में पावर बैंक ले जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 10, दोस्तों, हमारे हाथों की उंगलियों पर जो आधा चांद होता है, इसका क्या रहस्य है? चलिए जानते हैं। एक रिसर्च में यह पता चला है कि ये चांद आपकी हाथों की उंगलियों पर जितना ज्यादा दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप उतने ज्यादा स्वस्थ हैं। नाखून पर दिखाई देने वाले इस आधे चांद को लुनूला भी कहा जाता है। जिन लोगों के नाखून में ये चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, नाखून में इसके ना दिखने का कारण हो सकता है उनकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है।